मैंने ऐसा जबरदस्त काम करने वाला आदमी कभी नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि उसे जंगल में हवा से गिरा हुआ एक विशाल चीड़ का पेड़ मिल गया। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी जड़ों के सहारे एक सर्वाइवल शेल्टर बनाया जाए। अंदर की जगह न सिर्फ काफी बड़ी थी, बल्कि उसमें हाथ से बना हुआ मिट्टी का चूल्हा भी था। जल्दी से अपना फोन पकड़ो, जिसकी बैटरी अभी भी बची है, अपना दायां पैर बाएं पैर पर रखो और शुरू करते हैं आज की सोने से पहले वाली कहानी। 1 महीने बाद अक फिर से इस गहरे जंगल में लौट आया। इस बार उसकी नजर एक ढलान पर गिरे हुए बड़े चीड़ के पेड़ पर पड़ी। उसकी जड़ इतनी मोटी थी कि 3 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं सकते थे। अक ने सोचा, ये तो तैयार लकड़ी की दीवार है, इसे यूं ही क्यों छोड़ूं? यहीं के सहारे घर बनाऊंगा। सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर जोर जोर से वार करने लगा। अक की ताकत कोई मजाक नहीं थी। कुछ ही देर में उसने तने की खुरदुरी छाल हटा दी और अंदर की चिकनी लकड़ी बाहर आ गई। यही जगह आगे चलकर उसके बिस्तर का सिरहाना बनने वाली थी, इसलिए इसे बिल्कुल चिकना करना जरूरी था ताकि सोते समय सिर में चुभे नहीं। इसके बाद उसने फावड़ा निकाला और जड़ के नीचे की खाली जगह पर एक चौकोर निशान बनाया। फिर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह तेजी से एक के बाद एक फावड़ा चलाता गया और कुछ ही देर में लगभग 1 मीटर गहरा चौकोर गड्ढा तैयार हो गया। यही गड्ढा उसके शेल्टर का मुख्य हिस्सा बनने वाला था। नींव तैयार होने के बाद अक जंगल में गया और प्राकृतिक रूप से मुड़ी हुई टहनियां इकट्ठी की। ये टहनियां लचीली और मजबूत होती हैं, जो छत के ढांचे के लिए सबसे बढ़िया होती हैं। उसने गड्ढे के चारों कोनों में गहरे छेद किए और उन टहनियों को एक एक करके गाड़ दिया। फिर मिट्टी भरकर जमीन को अच्छी तरह दबा दिया। इसके बाद उसने रस्सी से सभी लकड़ियों को मजबूती से बांध दिया। फिर उसने उस बड़े पेड़ की जड़ में एक कट बनाया और एक नुकीली लंबी लकड़ी को जोर से उसमें फंसा दिया, जो छत की मुख्य बीम बन गई। फिर उसने सभी जुड़ी हुई लकड़ियों को रस्सी से कसकर बांध दिया और आरी से अतिरिक्त हिस्सों को काट दिया। अक ने मजबूती जांचने के लिए कुछ पुलअप्स भी किए। ढांचा बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत था और गड्ढे के किनारों की मिट्टी गिरने से बचाने के लिए आगे जारी